हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की हम ट्रेड वगैरह का कैसे क्या प्लान किया हुआ है, तो चल के समझ लेते हैं, ठीक है? तो पिछले दिन क्या हो रहा है, मार्केट ऑलमोस्ट हल्का-सा गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है? उसके बाद में मार्केट डाउन साइड गया, देन अप साइड में आकर के क्लोजिंग दी, ठीक है? उसके साथ-साथ में क्लोजिंग प्राइस को तुरंत ही निकाल दिया, देन उसके बाद में हल्का-सा अप साइड गया, देन मार्केट ने डाउन साइड का ही मोमेंटम किया हुआ है। तो इन सब को देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलर्स लोग ही काम करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ने ओपनिंग होने के बाद में कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया है। तो इन सबको देखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलर्स ही काम करने वाले हैं। तो चलिए आज की ट्रेड वगैरह का प्लान देखते हैं। ट्रेड हमने कैसे क्या प्लान की है, वो सब सब चीज़ों को समझने वाले हैं, ठीक है? तो मार्केट ने क्या किया है, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन किया है, फ्लैट सॉरी हल्का-सा गैप डाउन ओपन ही हुआ है। गैप डाउन होने के साथ-साथ मार्केट ने बढ़िया-सी कैंडल बना दी, ग्रीन कैंडल, ठीक है? उसके साथ-साथ में क्या हो रहा है कि मार्केट की जो क्लोजिंग आई फर्स्ट कैंडल की, वो आ रही है अपनी 23,600 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे, ठीक है? उसके साथ-साथ में मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस को निकाल ही दिया, ठीक है? पिछले दिन के मार्केट को देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम कर रहे हैं? सेलर्स। और साथ में मार्केट ने जो पहली कैंडल बनाई उसकी क्लोजिंग कहाँ दी है, 23,600 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग एक्टिवेट होंगे, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स, ठीक है? उसके साथ-साथ मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम कर रहे हैं, सेलर्स, ठीक है? देन मार्केट ने हमें बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनाई, रैंडम जो बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे उन लोगों को मार्केट ने पहले निकाला हुआ है, ठीक है? उसके साथ-साथ में कुछ बायर्स वगैरह भी एक्टिवेट हो रहे हैं जो कि पिछला दिन के मूव को इवनिंग टाइम में जो लास्ट क्लोजिंग टाइम में मूवमेंट किया था, उन सबको देखते हुए मार्केट में कुछ लोग बायर्स एक्टिवेट हो रहे होंगे, तो मार्केट ने पहले क्या किया, उनको निकाला हुआ है, ठीक है? तो ये कहीं हमें कन्फर्मेशन के साथ-साथ में ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही थी पिछले दिन के अकॉर्डिंग। तो कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने अपसाइड की पोज़ीशन बनाई है, देन मार्केट ने हमारा 2 या 3 मिनट के बाद में ही मार्केट ने हमारा एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है? उसके साथ-साथ में प्रीमियम में देखा जाए ना, तो हमें एक बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिली, कहीं इस लेवल के आस-पास में, देन मार्केट ने सेकंड कैंडल पे ही हमारा एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है? तो जो रैंडम बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे, मार्केट ने क्या किया है, पहले उन लोगों को निकाला है, ठीक है? उन उन लोगों को निकालते ही साथ-साथ में मार्केट ने क्या किया है कि 23,500 के साइकोलॉजिकल नंबर को भी मार्केट ने निकाला हुआ है, ठीक है? और जो छोटे-मोटे लेवल्स वगैरह बने थे, उनको भी निकाल दिया। तो मार्केट में ज़्यादातर इस सब चीज़ों को देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलर्स ही, ठीक है? पिछले दिन का डाउन साइड का मोमेंटम हुआ है, इस वजह से सेलर्स काम करने वाले हैं। मार्केट की पहली कैंडल की क्लोजिंग आ रही 23,600 के नीचे, तो इस वजह से भी सेलर्स काम करने वाले हैं। मार्केट ने कंटिन्यू नीचे 23,600 के नीचे होल्ड किया, देन मार्केट ने डाउन साइड में कुछ लेवल्स वगैरह को भी निकाले हैं, तो भी मार्केट में सेलर्स ही एक्टिवेट हो रहे हैं। यानी कि मल्टीपल रीज़न हो चुके थे कि सेलर्स एक्टिवेट होने के, तो कहीं इस लेवल के आस-पास में फिर मार्केट ने बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाई, देन मार्केट में मैं कहीं इस लेवल के आस-पास में सोच रहा था एंट्री बनाने का, बट मैं सोच रहा था कि एक थोड़ा-सा डाउन साइड आकर के मार्केट हमें अच्छी एंट्री दे दे, उसके बाद में कहीं हम एंट्री बनाएँगे, ठीक है? मार्केट बट उसके बाद में मार्केट ने हमें एंट्री दी नहीं। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही डाउन साइड आया, देन बढ़िया प्रीमियम पे अच्छी कैंडल देखने को मिली कहीं इस लेवल के आस-पास में, अब तो हमने एंट्री बनाई हुई है, ठीक है? उसके साथ-साथ मार्केट ने क्या किया है कि जस्ट ही कुछ मिनट के बाद में 2 से 3 मिनट के बाद में हमारा एक्सेलरेट किया है, देन कन्फर्मेशन के साथ में जैसे ही इस लो के नीचे मार्केट ने इसमें स्पॉट चार्ट पर तो नहीं निकाला, बट प्रीमियम चार्ट पर मार्केट इसकी क्लोजिंग दे चुका, तो कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने री एंट्री बनाई हुई है, यानी कि जो कि 4th एंट्री के आस-पास में बनाई है। तो जो हमने 3 एंट्री के आस-पास में बनाई थी, मार्केट ने ऑलमोस्ट हमें ₹1200 तक का लॉस ऑलरेडी करा चुका था, ठीक है? तो 1200 का ऑलरेडी लॉस हो चुका था, कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने 4th एंट्री बनाई, 4th एंट्री बनाने के बाद मार्केट ने थोड़ा-सा वेट भी कराया कहीं इस लेवल के आस-पास में 23,600 के साइकोलॉजिकल नंबर के बाद में, देन स्पाइक में बढ़िया-बढ़िया कैंडल बना दी मार्केट ने, ठीक है? उसके साथ-साथ में मार्केट में कहीं इस लेवल के आस-पास में जैसे ही हाई को निकाला इसने, तो इस लेवल के आस-पास में मार्केट से हम बाहर हो गए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, एक बार चल के हमारी नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देख लेते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह कैसी क्या रही हैं, कितनी क्या रही हैं, वो एक बार चल के चेक कर लेते हैं। तो ऑर्डर बुक को अपन ओपन कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेड बनाई गई हैं, वो हमने 4 ही बनाई हैं, ठीक है? तो ट्रेड में तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड हमें डे के हिसाब से 3 बनानी चाहिए, बट हमने 4 ट्रेड के आस-पास में प्लेस की हुई हैं, ठीक है? बाकी का ओवरऑल जो देखा जाए ना, तो इन 3 ट्रेड के अंदर में हमारा ओवरऑल लॉस जो पहुँच चुका था, वो 1200 के आस-पास में पहुँच गया था। देन मार्केट में हमारी 152-65 के आस-पास में एंट्री हुई है। देन मार्केट में हमने जो निकली है मार्केट से 202-25 के आस-पास में हम मार्केट से बाहर हुए हैं, ठीक है? तो लॉस को कवर करते हुए मार्केट ने हमें कुछ प्रॉफिट भी बना के दे दिया, जो कि अच्छा खासा रहा, ठीक है? देखा जाए ना, तो ऑलमोस्ट हमारा ₹1200 का लॉस
को कवर करने के साथ-साथ में मार्केट ने ₹1515 के आस-पास तक का प्रॉफ़िट दिया है। यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो 2700 के आस-पास तक का हमने प्रॉफ़िट को बुक किया हुआ है आज के दिन में। बट लॉस हमारा इतना था तो इस वज़ह से हमारा ऑलमोस्ट जो नेट पैनल क्लोज़ हो रहा है ना वो ₹1515 के आस-पास में हो रहा है, ठीक है? तो चलिए अब हमारी राइट एंट्री वगैरह देख लेते हैं, तो राइट एंट्री वगैरह हमारी कैसे क्या रहती है वो एक बार चल के देख लेते हैं। तो राइट एंट्री हम कहीं इस कैंडल पे भी हम एंट्री अपसाइड के लिए बनाते ना, ये भी बिल्कुल परफेक्ट थी और ये भी हमें क्लियर कन्फर्मेशन के साथ-साथ में मिली है क्योंकि ये बैंक निफ्टी के अंदर हमें हमें ये फर्स्ट कैंडल का लो को निकाल चुका था, देन उसके बाद में मार्केट में कहीं इस लेवल के आस-पास में हमें एंट्री देखने को मिली है। तो ये एंट्री भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, देन मार्केट ने एसएल भी हिट किया हुआ है, ठीक है? ये वाली हमने थोड़ी रैंडमली वो एंट्री बना दी थी, इस वजह से इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। एंड ये वाली भी कन्फर्मेशन के साथ में ये भी कन्फर्मेशन रही। अगर प्रॉपर्ली जो एंट्री देखी जाए ना, तो वो इस लेवल के आस-पास में जो एंट्री बनती ना, वो हमारी परफेक्ट वाली एंट्री थी। और ये वाली एंट्री है ना, ये भी हमारी परफेक्ट एंट्री है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।